हेलो गाइस, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। यह मिनी बुलेट सीरीज का पार्ट 7 है। हम यहाँ पर जीएस के ऐसे छोटे टॉपिक को क्लियर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए जो एमसीक्यू हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प एकेडमी के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप हमें वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर बात करते हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल का जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल का निर्माण 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसके कारण के बारे में, तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह हैं वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण ही मेन महत्वपूर्ण कारण है इनके चारों ओर चक्कर लगाने का। अगर हम बात करते हैं सबसे जो नज़दीक का जो ग्रह है वो यहाँ पर बुध है, फिर शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी के बाद यहाँ पर मंगल है और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ये क्रम एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में शुक्र ग्रह पट्टी हमें दिखाई पड़ती है। ये जो शनि के चारों ओर आप वल्ले देख रहे हैं, यह वल्ले सिलिकेट के बने हुए हैं। यह वल्ले सिलिकेट के बने हुए हैं। एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। सिलिकेट के बने हुए वल्ले हैं। ये 3 ग्रहों पर हमें दिखाई पड़ते हैं, शनि, अरुण और वरुण। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सौरमंडल के कौन कौन से भाग हैं, तो सौरमंडल में ग्रह, बोने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल शामिल हैं। तो सौरमंडल में इतने भाग यहाँ पर डिवाइड किए हुए हैं। यदि हम बात करते हैं सौरमंडल, जो सूर्य है वो हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यह बात सबसे पहले किसने कही थी? तो यह बात जो सबसे पहले कही थी हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे वहार मिहिर। भारतीय वैज्ञानिक वहार मिहिर ने यह बात कही थी, लेकिन हमारी इतिहास की विडंबना है कि हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। हम जो कंसिडर करते हैं वो कोपरनिकस को करते हैं। अक्सर जो एग्ज़ाम में यही उत्तर सही भी माना गया है, कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने सबसे पहले यह बताया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। तो यह बात सबसे पहले किसने कही थी? कोपरनिकस ने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोपरनिकस। यदि भारतीय वैज्ञानिक की बात करते हैं तो वहार मिहिर ने सबसे पहले यह बात कही थी। तो वहार मिहिर जो हैं ये 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद थे। इन्होंने लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व यह बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इतना जाना हमने यहाँ पर सौरमंडल के बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला फैक्ट जो हमारे पास है वो ये है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह और ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह से मिलकर निर्मित होता है सौरमंडल। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ था? तो उसका निर्माण हुआ था 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था। फिर बात करते हैं हम 14 से 25 अगस्त 2006 में प्राग में एक कॉन्फ्रेंस होती है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की। यह 26वीं महासभा की बैठक थी और उसमें ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोने ग्रह की श्रेणी में किसको डाला था? तो वो डाला था प्लेटो को। प्लेटो क्या कर रहा था? प्लेटो जो इस साथ में जो अन्य ग्रह हैं उनकी कक्षाओं को क्रॉस कर रहा था। तो इस वजह से इनको जो है बाहर निकाला गया था, प्लेटो को, ग्रह की श्रेणी में से। फिर बात करते हैं हम बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों जो ग्रह हैं ये गैसीय ग्रह हैं। फिर इनफैक्ट हमारे पास हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से जिस ग्रह का माध्यव घनत्व जो है सर्वाधिक है, तो पृथ्वी का जो माध्यव घनत्व है वो सबसे अधिक है। वो है 5 ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्ट है वो ये है कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध जो है वो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। सबसे छोटा जो ग्रह है वह है यहाँ पर बुध।
नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारे पास वो है कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, आकार के अनुसार ग्रहों को अवरोही क्रम में किस प्रकार है। तो ये सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, फिर है शनि, अरुण, वरुण और जो पृथ्वी है वो 5वें क्रम पर है सबसे बड़े ग्रह के, फिर है शुक्र, मंगल और बुध। तो ये तो था आकार के अनुसार। अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान के अनुसार, तो द्रव्यमान के अनुसार जो ग्रह है वो है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। तो द्रव्यमान के अनुसार भी जो है पृथ्वी वो भी 5वें नंबर पर स्थित है। नेक्स्ट फैक्ट जो है हमारे पास वो है कि दूरी के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यदि हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, और क्षुद्र ग्रह वो मंगल और बृहस्पति के बीच में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं, तो 6वीं शताब्दी में जिस प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद ने यह बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये बताया था वहार मीर ने। तो वहार मीर ने सबसे पहले यह बात कही थी 6वीं शताब्दी में, लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व। ग्रहों की गति संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। तो गुरुत्वाकर्षण और गति के 3 नियम दिए थे यहाँ पर आइजैक न्यूटन ने। बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। तो जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब उस समय होता है आपका सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट बात करते हैं सूर्य का वह बाहरी भाग जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। तो वो भाग होता है कोरोना, कोरोना भाग ये कहलाता है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है हिरकवल्य। हिरकवल्य तब दिखाई देता है, डायमंड रिंग इसको बोलते हैं। तो यह सूर्य के चारों ओर एक ऐसी पट्टी दिखाई देती है, उसको हम हिरकवल्य बोलते हैं। तो ये तो था महत्वपूर्ण जो हमने फैक्ट यहाँ पर देखे। अब चलते हैं एमसीक्यू की ओर, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहाँ पर एग्ज़ाम से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हीं को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, यह प्रश्न जो पूछा गया था वो एमपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो सबसे पहले जो बात बताई थी वो बताई थी कोपरनिकस ने। एमपीपीसीएस ने इसका सही उत्तर कोपरनिकस माना है। अगर हम बात करते हैं तो वहार मीर ने सबसे पहले यह बात कही थी। तो कोपरनिकस ने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। उन्होंने 1514 ईस्वी में अपने एक लेख में यह बात कही थी। इस लेख का जो नाम था वो था लिटिल कमेंट्री के नाम से यह लेख प्रकाशित हुआ था, और उन्होंने इसमें कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं। तो मंगल और यूरेनस के बीच में जो ग्रह हैं वो है यहाँ पर बृहस्पति और शनि। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो आपको वो क्रम याद होगा जो हमने पिछली अभी बात की है, इस वीडियो में पीछे हमने बात की थी। तो वो क्रम के आधार पर आप इसका सही उत्तर यहाँ पर जान सकते हैं। सही उत्तर है इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सूर्य की उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो सूर्य से जो उत्पन्न ऊर्जा होती है
उसको यहाँ पर किस नाम से हम जानते हैं? सूर्य से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है। वहीं अगर हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा, तो नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का या एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से जो मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है, ऊष्मा और प्रकाश का कारण जो है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर वो होगा यहाँ पर बी। यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो यह 1H2 प्लस 1H2 की अभिक्रिया होती है जिसमें एक भारी नाभिक का जैसे हीलियम का निर्माण होता है 2He4 और साथ साथ यहाँ पर जो है एनर्जी भी निकलती है। तो यह एनर्जी जो है वो ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं वैसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी का यहाँ पर एक उपग्रह है चंद्रमा। फिर बात करते हैं हम मंगल के, तो मंगल के यहाँ पर दो उपग्रह हैं। फिर बात करते हैं बृहस्पति के, तो बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, ये लगभग 67 के आसपास हैं। फिर बात करते हैं हम शनि के, तो शनि के यहाँ पर 62 उपग्रह हैं। शुक्र के अगर हम बात करते हैं तो शुक्र और बुध के यहाँ पर कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा बी, बुध और शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास वो ये है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल सबसे गर्म जो ग्रह है वो है यहाँ पर शुक्र। शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। यह लगभग, अगर हम इसके टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो यह है 475 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर गर्म है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी जो है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर गर्म ग्रह है। दूसरी ओर बात करते हैं बुध के बारे में, तो बुध में आपको दिखाई पड़ता है, अगर हम इसके दिन की बात करते हैं तो दिन में जो इसका टेम्परेचर होता है वो 350 डिग्री सेल्सियस है। अगर वहीं हम नाइट में बात करते हैं तो नाइट में जो यह ग्रह है जो इसका जो है -170 डिग्री सेल्सियस यह होता है। तो बुध जो है दिन में अधिक गर्म और रात को उतना ही ठंडा होता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर शुक्र। शुक्र सबसे अधिक गर्म ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का जो सही नाम है वो है यहाँ पर शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को जो है सर्वाधिक चमकीला ग्रह, या इसको हम बोलते हैं सुबह का तारा, या इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है। जो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है वो है यहाँ पर शुक्र। आप उस क्रम से याद कर सकते हैं जिसके बारे में हमने भी पीछे बात की है। उसके आधार पर सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर शुक्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, दिन और रात किस कारण होते हैं वह है। तो दिन और रात जो आप अपने पृथ्वी पर देखते हैं वो यहाँ पर होती है भू परिक्रमण के कारण। तो भू परिक्रमण के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं। यदि हम बात करते हैं तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है लगभग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है,
और जो इस 24 घंटे में इसकी यह दर है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का जो घूर्णन है उसी को ही भू परिक्रमण कहते हैं। अपने अक्ष के चारों ओर घूमने की जो घटना है उसको जो है हम भू परिभ्रमण कहते हैं। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यह है, अगर हम समझते हैं कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन होता है और पिछले वाले भाग पर रात होती है। अगर हम इसको कुछ इस तरह समझें, यह हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर सूर्य है, तो दिन के समय इसका प्रकाश पृथ्वी का ये वाला हिस्सा प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर जो है दिन होगा और इस हिस्से पर यहाँ पर रात होगी। दूसरी ओर जब पृथ्वी का हिस्सा घूमकर इस ओर आएगा, अगर ये हिस्सा A है और ये B है, तो जब पृथ्वी घूमती है तो इसका B वाला हिस्सा यहाँ पर होगा और A वाला हिस्सा यहाँ पर होगा। तो अब पृथ्वी का B वाला हिस्सा यहाँ पर प्रकाश प्राप्त कर रहा है और A वाला हिस्सा की तरफ नाइट है। ये प्रकाश प्राप्त नहीं कर रहा है तो इस ओर नाइट होगी और इस ओर जो है दिन निकला होगा। तो इसको जो है हम बोलते हैं भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की घटनाएं होती हैं और लगातार यह क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने की जो घटना है वो भू परिक्रमण कहलाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली जो घटना है उसको हम भू परिक्रमण बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन एन एक्सिस। रोटेशन की घटना होती है भू परिक्रमण। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे भारी ग्रह है यहाँ पर वो है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। अगर हम बात करते हैं इसके औसत घनत्व के बारे में तो यह 1.33 ग्राम घन सेंटीमीटर का है और अपने अक्ष पर सौरमंडल का सबसे अधिक तेज घूर्णन करने वाला ग्रह भी यहाँ पर बृहस्पति है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है। तो चंद्र ग्रहण होता है यहाँ पर जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उस घटना को क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। आप इसे कुछ इस तरह समझिए, मान लिया ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और इसके एक साइड जो है मून है और इसके एक साइड यहाँ पर सन है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पूर्ण तरीके से चंद्रमा पर नहीं पहुँच पा रहा है, तो इस घटना को हम बोलते हैं यहाँ पर चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण इस घटना को बोलते हैं। यह जो घटना हमें दिखाई पड़ती है फुल मून पे यह घटना होती है। फुल मून की जब घटना होगी तब यह चंद्र ग्रहण की घटना होगी। अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण की घटना कब घटती है, वो घटती है न्यू मून की घटना पर। तो न्यू मून की घटना पर होगा सूर्य ग्रहण और फुल मून की घटना पर होगा यहाँ पर चंद्र ग्रहण। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका बी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता है, तब उस चीज़ को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये हमने यहाँ पर MCQ डिस्कस किए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आशा करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।